तो आज भी हम उसी चीज को प्रोसीड करते हैं। तो स्टेट स्पेस एनालिसिस में हमने अभी तक ये पढ़ा है व्हाट आर स्टेट्स। स्टेट्स क्या चीजें होती हैं? जो कंडीशंस होती हैं इनपुट या आउटपुट की, उनको हम स्टेट्स कहते हैं बेसिकली। ठीक है, यानी कि किस टाइप में सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम स्टेट्स कहते हैं। यानी वो पोजीशंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट या वैल्यूज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज बेसिकली अ स्टेट। ठीक है, तो जो हमने मैट्रिक्स कल पढ़ी थी ए बी सी डी, तो उसमें जो मैट्रिक्स ए होती है दैट इज द इंटरनल मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम, जिसे हम स्टेट कहते हैं। यानी जिसे हम कंडीशन, वो पैरामीटर्स हैं इनपुट के जो हमारा आउटपुट डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी सिस्टम को। तो स्टेट एनालिसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा हमारे मैट्रिक्सेस का। तो हमारे पास तीन मैट्रिक्सेस होते हैं बेसिकली। अगर हम इक्वेशंस अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू। ठीक है, स्टेट स्पेस में एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, जहां पे एक्स डैश रिजेंबल करता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस को। ठीक है, हमेशा हम कोशिश करेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। बट यू क्या है? यू हमारा इनपुट मैट्रिक्स है, एक्स हमारा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होंगे, एक्स1 एक्स2 जितने हमारे पैरामीटर्स हैं वो सारा डिफाइन कर रहा है। एंड एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी यू। तो हमारे पास ये चार मैट्रिक्सेस है। ठीक है, आउट ऑफ विच हमारे पास ज्यादातर केसेस में d इज इक्वल टू 0 ये कंडीशन हमारे पास होती है। तो सिंपली हमारे पास जो कंडीशंस है दैट इज एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू एंड वाई इज इक्वल टू सी एक्स। ये हमारे पास तीन मैट्रिक्सेस हो गई ए बी एंड सी, where C denotes my output matrix, B denotes my input matrix and A denotes my state matrix। क्लियर? तो ये तीन टाइप के हमारे पास कह लीजिए एलिमेंट्स मैट्रिक्सेस हैं, और एट एवरी टाइम वी नीड टू इवैल्यूएट ओनली दीज स्टेट्स या मैट्रिक्सेस। ठीक है, अब सिस्टम को कैसे हम आइडेंटिफाई करें? अब फॉर एग्जांपल हमारा जो अर्लियर अप्रोच थी वहां पे कुछ कंडीशंस थी। फॉर एग्जांपल हमने ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच जब हमने अप्लाई करी थी, ट्रांसफर फंक्शन में क्या प्रॉब्लम थी हमारे साथ कि वी हैव अज्यूम्ड जीरो इनिशियल कंडीशंस। एम आई क्लियर? हमने जीरो इनिशियल कंडीशंस ली थी, लेकिन इन आर केस यहां पे हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली जो हमारी क्लासिकल अप्रोच थी यानी पुरानी अप्रोच थी, उसमें हमारे पास ये डिसएडवांटेज था कि हमारे पास इनिशियल कंडीशंस हमें जीरो लेनी है। मैं क्लियर? बट इधर पे हमें ऐसा कुछ नहीं है, वी कैन गो वर्क विद वेल डिफाइंड इनिशियल कंडीशंस एज वेल अगर हम चाहें तो। सेकेंडली हमारे पास ये था कि हमारे पास इनपुट शुड बी वन, यानी कि सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सीसो सिस्टम शुड बी देयर। ठीक है, तो मैटलैब नहीं, ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच का डिसएडवांटेज यही है कि आपको सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट लेना है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ इनपुट्स? ठीक है, दैट क्लासिकल अप्रोच इज एलिमिनेटेड बाय डिफॉल्ट। तो यहां पे हमारे पास यू we can have u such that it can have multiple number of inputs as well। ठीक है, तो स्टेट स्पेस अप्रोच इज अ मॉडर्न अप्रोच एंड इट इज बेसिकली अ प्रैक्टिकल अप्रोच इन रियल सेंस। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। इसके बाद हमारे पास अब हमें क्या है, तीन मैट्रिक्सेस हो गई ए एक्स नहीं सॉरी ए बी एंड सी। ये चीजें हमें इवैल्यूएट करनी है where x denotes my set of input matrix x1 x2 x3 जो भी जितने भी हमारे पैरामीटर्स होंगे, and y denotes my output। suppose I have one output तो y1, suppose I am having two outputs तो y1 and y2 are my two outputs, simple। ठीक है, अब इसी के साथ हमने कुछ एक चीज निकाली थी जब हम इस चीज का सोल्यूशन इवैल्यूएट कर रहे थे। तो
हमने कुछ चीजें मानी, इनिशियल कंडीशंस अगर हम अनफोर्स्ड रिस्पांस मानते हैं कि हमने कोई भी इनपुट सिस्टम में नहीं दिया है, तो इनिशियल कंडीशंस हमने मान लिया x 0, ठीक है, दीज इनिशियल कंडीशंस आर इक्वल टू 0, ठीक है। लेट अस कंसीडर हमारे पास कोई इनिशियल कंडीशंस नहीं है, यानी कि 0 कंडीशंस हमारे पास हैं। मोरओवर हमारे पास जो इनपुट है दैट इज ut, इस चीज को हमने डिफाइन किया एज 0, ठीक है। सॉरी, इनिशियल कंडीशंस को आप 0 मत मानो अभी। तो जब हम इनिशियल कंडीशंस को 0 मान लेंगे, क्या है, हमारा इनिशियल भी 0 है, इनपुट भी 0 है, तो हमें रिस्पांस हमारे सिस्टम का नहीं पता लगेगा। लेट अस कंसीडर कि हम इनपुट को 0 कर देते हैं। आई एम हैविंग सम इनिशियल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम, यानी कि मेरे पास या तो कैपेसिटर चार्ज है या इंडक्टर मेरा चार्ज है एनी हाउ, एंड आई एम सप्लाइंग सम वोल्टेज टू इट। तो उस केस में हमारे पास इनिशियल कंडीशन 0 नहीं है, ठीक है। बट एनीवेज चलिए, तो जब हम इस इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास सिंपल क्या हो गया, x डैश t इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू, ठीक है, ए एक्स प्लस बी यू। तो ए एक्स इज अ पैरामीटर डिपेंडेंट अपॉन टी एंड यू इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन टी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर मैं इनिशियल यूटी को मैंने 0 अज्यूम कर लिया, तो यानी कि दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, यानी मेरे पास सिंपल है एक्स टी इज इक्वल्स टू ए एक्स ऑफ टी। इसका अगर मैं इंटीग्रल निकालूं, इंटीग्रल मेरे पास क्या मिल जाएगा, एक्स डैश का मिल जाएगा हमारे पास सिंपली इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सॉरी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लेते हैं तो हमारे पास इसका बन जाएगा एक्स एस प्लस एक्स 0 प्लस, ठीक है, इज इक्वल्स टू इसका बनेगा हमारे पास ए इटसेल्फ, इसका बन जाएगा हमारे पास एक्स एस। क्लियर, ये रिजेंबल कर रहा है हमारी इस इनिशियल कंडीशन को। लेट अस कंसीडर हमारे पास कुछ इनिशियल कंडीशंस यहां नहीं है, ठीक है। तो दिस बिकम 0, इट सिंपली मीन्स द रिस्पॉन्स बिकम्स 0, देयर इज नो रिस्पॉन्स एज सच, वी कैन नॉट इवेल्युएट ए, ठीक है, एंड अदर मैट्रिक्सेस एज वेल। अगर हम इनिशियल कंडीशंस को नॉन जीरो माने, यानी कि हमने क्या किया, सिस्टम को थोड़ा सा चार्ज किया, तो इसको हम 0 कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना। हमने केवल इनपुट 0 किया है। इनपुट 0 का मतलब ये है द रिस्पॉन्स इज नॉट फोर्स्ड रिस्पॉन्स, नेचुरल रिस्पॉन्स, ठीक है, नेचुरल रिस्पॉन्स हम उसकी बात कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे नेचुरल रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज द सिस्टम इज हैविंग नेचुरल रिस्पॉन्स, यानी कि सिस्टम में कुछ चार्ज है, वो अपने अकॉर्डिंग अपना चार्ज किसी को गिव अप कर रहा है, किसी को सप्लाई कर रहा है, किसी से इनटेक कर रहा है, तो वो सारी चीजें हो रही हैं सर्किट में, एंड सर्किट इज प्रोवाइडिंग मी वेरी लिटिल आउटपुट, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन बनी इनिशियल सिस्टम की, तो यहां से अगर हम एक्सेस की वैल्यू इवेल्युएट करें तो दिस इज एस माइनस ऑफ ए, ठीक है। अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो एस इज सिंपल स्केलर क्वांटिटी, एस आई माइनस ए कैन बी रिटन, ठीक है, इनवर्स एक्स 0 प्लस, दिस विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है, इजंट इट। मैंने क्या किया, इसको उधर लेके गया, माइनस, सॉरी यहाँ माइनस लिख लिया मैंने, माइनस लिख दिया, तो ये इसको इधर लेके गया, इसको मैं इधर लेके आया, तो एस आई माइनस ऑफ ए एक्स एस, एक्स एस के बाद नीचे इसको हम कहते हैं फाई टी, और इसको हम डिनोट करते हैं, अगर मैं मानता हूं कि लेट दिस बी अ स्केलर क्वांटिटी, तो एस आई माइनस ए, यानी सिंपल एस माइनस, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इज अगर मैं इसको स्केलर मानूं तो एस आई माइनस ए एक्स 0 प्लस, सिंपली इतनी स्टेट हो गई। 1 अपॉन दिस क्या होता है, इट रिजेंबल्स ई की पावर माइनस ए टी, ठीक है। ए इज कैपिटल ए नाउ,
सिंपल इक्वेशन हमें पता है। तो दिस इज ऑल्सो डिनोटेड एज, सॉरी माइनस हट जाएगा, माइनस, ठीक है, e टू द पावर at, दिस इज नोन एज एस टी एम ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, दिस इज नोन एज एस टी एम। इस चीज को हम कहते हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, यानी कि इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करने से हमें स्टेट में ट्रांजिशन मिलता है, ठीक है, यानी कि रिस्पॉन्स हमें इवेलुएट होता है, ठीक है। तो कल हमने यहां तक इवेल्युएशन किया था, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होती है वो चीज हमने लुक आफ्टर की थी। तो अगर हमें स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स इवेल्युएट करनी है तो मुझे क्या इवेल्युएट करना पड़ेगा, तो फाई एम, अगर मैं यहां से देखते हैं, फाई टी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ए टी इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए, ठीक है, इनवर्स, दिस इज द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ठीक है, दिस इज नोन एज स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। यहाँ पे मैंने सारी चीजें एलोबरेट करके लिख दी है, ठीक है। तो ये चीज फाइनली हमारे पास क्या है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, जहां पे वी हैव इंटायर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, एस हमारे पास यहां से खत्म हो जाएगा, ठीक है। एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस? इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज, आप पूछ सकते हैं अगर इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी दिस फंक्शन और न्यूमेरिकल। प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीएम, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो क्या है वो प्रॉपर्टीज, धीरे धीरे हम एक्सप्लोर करते हैं। सपोज हमें निकालना है एट t इज इक्वल टू जीरो, वट इज द वैल्यू एट t इज इक्वल टू जीरो। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी यही है, सपोज आई नीड टू इवेलुएट फाइव जीरो, दैट इज इनिशियल स्टेट्स। तो क्या हो गया मेरे पास फाइव जीरो, यहाँ पे हो गया मेरे पास e टू द पावर जीरो, ठीक है, विच रिजेंबल्स क्या हो जाएगा, e टू द पावर जीरो, इट सिंपली मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सिंस स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं तो वी नीड टू इवेल्युएट, देखो e की पावर जीरो इसकी क्या होता है, वन, ठीक है। तो सिंस वी नीड टू राइट इट एज अ मैट्रिक्स फॉर्म, तो हमें एक मैट्रिक्स बनानी है। तो हेलो, हेलो, यस सर, सर नेटवर्क यस सर। प्रॉब्लम है सर, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
हाँ, नहीं मैं अभी डिस्कनेक्ट भी हुआ था थोड़ी देर के लिए, मेरे पास कॉल आया था विकास का। क्या सभी को समझ में, मतलब इज माई वॉइस वॉइस ऑडिबल टू ऑल और नॉट? नो सर, आ रही है सर भाई। नॉट नॉट क्लियर। भैया भैया त्रिपाठी भाई यार, तुम्हारा नेट ही ऐसा है, क्या करें, हर क्लास में तुम्हारा नहीं चलता। अरे यार आज कोई बिल्कुल नहीं, भी नहीं आ रहा है। कोई नहीं नीरज, नीरज हैव ज्वाइन भी नहीं पेशेंस, हो पा ठीक रहा है। सर, क्लियर ज्वाइन भी नहीं हो पा रहा है। हैव पेशेंस, थोड़ा सा आराम रखो, कोई नहीं, टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन यस, फ्रॉम माय एंड, अगर 4 लोगों के पास भी आई एम एबल टू कनेक्ट विद ऑल, ठीक है ना, 4 लोगों पे भी अगर मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ तो मेरे एंड से प्रॉब्लम नहीं है। इट कैन बी अ प्रॉब्लम एट योर एंड सही आ रही ऑल्सो, है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अमित हो गया भी सर, अच्छे हो से गया। सुन। हाँ ज़्यादा विकास, ठीक नाउ आ यू रही आर है, ठीक आ ऑडिबल रही टू मी। यस सर। प्रभास जी सर, ठीक आ रही है। आ रही है, विकास आपको भी अब ये आ रही है? हाँ सर, अब हाँ क्लियर भी दिखाई दे रहा है एकदम। हाँ, नीरज, नीरज त्रिपाठी, नीरज त्रिपाठी, हेलो। है। यस सर। हाँ बेटा, आप यस। अगर अगर 5-10 मिनट नहीं आती है तो यू मे लीव, ठीक है। एज पर माय, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आप 5-10 मिनट अगर नहीं भी सुन पा रहे हो तो यू मे लीव, लेकिन बाद में मैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, वहां से आप बफर कर लेना, ठीक है। नॉट टू वेस्ट योर डाटा, आप डाटा मत वेस्ट करो। मैं आई एम डाउनलोडिंग ऑल माई वीडियोज नाउ करंटली, तो बैकग्राउंड में वो प्रोसेस चलता रहता है, तो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, वहां से आप बाद में एक्सेस कर लेना, ठीक है। ठीक है नीरज, चलिए। एनीवेज, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इट कैन बी पॉसिबल योर सेशनल एग्जाम्स में स्टार्ट फ्रॉम 18th of November, ठीक है। ये एक इंस्ट्रक्शन थी जो हमें कहा गया था कि आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाए। सर सिलेबस भी बता देना आज शाम तक। हेलो। हेलो, इज देयर अ प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास मनोज का भी अभी फोन आया है। सर अभी आवाज आई है आपकी, जब से आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, मैं लॉग आउट हो गया था, मनोज का फोन आया था मेरे पास। इज देयर अ प्रॉब्लम विद द नेटवर्क? यस सर, टुडे नेटवर्क सर। सर ये अपने आप ही कट जाता है, अपने आप ही फिर ज्वाइन नहीं होता, बहुत टाइम लेट दिखा रहा है ज्वाइनिंग में। अच्छा, चलिए कोई नहीं, एनीवेज अब देखते हैं टू द बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस जो भी है। हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होता है? सिंपली फाई टी इज रिप्रेजेंटेड एज स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। इसको डिनोट करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन इवेल्युएट करने का एक ही मेथड है, दैट इज दिस। एनी हाउ यू नीड टू इवेल्युएट दिस। तो जब हम इस पे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे, ज्यादातर इस पे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं, एंड वो 2x2 क्रॉस मैट्रिक्स के आते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम 2x2 से ज्यादा जाते हैं तो इट टेक्स द सोल्यूशन बिकम्स अ लार्ज वैल्यू। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना डायरेक्टली आपको आता है, कैलकुलेटर में वैल्यू डाली, इनवर्स निकाल लिया, लेकिन ऑन पेपर अगर इस चीज का इवेल्युएशन करते हैं तो इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो इसलिए यहाँ प्रॉपर्टीज हम इवेल्युएट करेंगे। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं फाइव जीरो इवेल्युएट करना चाह रहा हूं, यानी एट टी इज इक्वल टू जीरो, तो सिंपली ई की पावर ए टी, इट बिकम ई की पावर जीरो, ठीक है। एंड विच इज इक्वल टू एनी
अगर मैं 1 की पावर 0 भी लिखूंगा या 2 की पावर 0 लिखूंगा, एनी नंबर विद द पावर ऑफ 0 गिव्स मी 1. एम आई राइट? तो 1 कैन नॉट बी रिटन इन अ सिंपल मैट्रिक्स इक्वेशंस. तो 1 की जगह हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जो भी ऑर्डर की आइडेंटिटी होगी उसी ऑर्डर की हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना ली. ठीक है. एज अ रिजल्ट अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो दैट कम्स आउट टू बी 1. ठीक है. किसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो भी इटसेल्फ मेरे को सेम मैट्रिक्स मिलेगी. तो इसलिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा लिखते हैं. ठीक है. अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? अगर मैं इसका सपोज आई नीड टू इवेल्युएट phi ऑफ माइनस टी. सपोज आई नीड टू इवेल्युएट phi ऑफ माइनस टी. तो ये क्या हो जाएगा? व्हाट इज phi ऑफ माइनस टी? It can be written as phi of minus t can be written as phi e की पावर माइनस t. ठीक है. This can be written as e की पावर माइनस ऑफ at इसका इनवर्स. It can be written as it इसका इनवर्स. Is it clear now? अगर मुझे किसी का सपोज आई नीड टू इवेल्युएट phi ऑफ माइनस टी. phi ऑफ माइनस टी को मैं लिख सकता हूँ e की पावर माइनस 80. इसको लिख सकते हैं हम e की पावर 80, दैट इज इटसेल्फ phi STM. तो STM का इनवर्स. ठीक है. यानी कि अगर मुझे नेगेटिव जाना है टाइम में तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई जस्ट नीड टू इवेल्युएट द इनवर्स ऑफ स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स. ठीक है. अब सपोज मेरे पास आई नीड टू इवेल्युएट थर्ड प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी. अगर मेरे को इवेल्युएट करनी है T1 प्लस T2 इवेल्युएट करना है, तो T1 प्लस T2 को मैं कैसे लिख सकता हूं? T1 प्लस T2, इस चीज को लिखने के लिए मैं लिख सकता हूं e टू द पावर माइनस ऑफ a T1 प्लस T2. इसको लिखा जा सकता है e की पावर माइनस AT1 डॉट e की पावर माइनस AT2. इसको हम लिख सकते हैं phi T1 डॉट phi T2. ठीक है. तो यहां पे हमें पता लगा phi T1 प्लस T2 इज इक्वल टू phi T1 डॉट phi T2. ठीक है. यानी सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशंस है, नथिंग एल्स. अगर माइनस होगा तो हमें क्या आ जाएगा? अगर phi T1 माइनस phi ऑफ T1 माइनस T2 होता तो यहाँ पे क्या चले जाता? डिनोमिनेटर में चले जाता. Isn't it? ये चीज माइनस नहीं आएगा, बार बार माइनस आ जाता है. दिस इज प्लस. ठीक है. हटा सकते हैं. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम इस चीज की बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में है सपोज मुझे इवेल्युएट करना है phi ऑफ t की पावर ऑफ n. ठीक है. तो दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर a t इसकी पावर n, which simply means e to the power n at, which simply means phi of n t.
ठीक है। तो यानी अगर मैं nth पावर इवेलुएट करना चाह रहा हूं तो सिंपली मैं क्या करूंगा, n टाइम्स t इवेलुएट कर लूंगा। ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज हम धीरे धीरे जैसे जैसे आएंगी वी कैन डू अदर प्रॉपर्टीज एज वेल। एक प्रॉपर्टी ये भी है कि फाई ऑफ टी टू माइनस ऑफ टी वन एंड फाई ऑफ टी वन माइनस टी नॉट इज इक्वल टू फाई ऑफ टी टू माइनस ऑफ टी नॉट। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, टाइम को थोड़ा सा शिफ्ट किया है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ टी नॉट माइनस टी टू, इस तरीके से भी कुछ है इसका, मल्टीप्लाइड बाय फाई ऑफ सॉरी माइनस 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 ऑफ फाई ऑफ टी नॉट माइनस टी टू, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास हैं, दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज एंड बेसिकली अगर आप इस चीज को इवेल्युएट करोगे, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, दिस इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की प्रॉपर्टी होती हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पे इवेल्युएट होके आ जाती हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे सारी इवेल्युएशंस जो हमारी e की पावर at मैट्रिक्स पे लगा सॉरी e की पावर at एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे लगा सकते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज हमारे यहाँ फॉलो होती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं होंगी, सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी, लेकिन यस a इज अ मैट्रिक्स इन आवर ऑब्जर्वेशन, तो वी कैन नॉट पुट डायरेक्टली a हेयर। ठीक है। अगर आप इवेल्युएशन करोगे, अभी हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, तो उस न्यूमेरिकल में वी विल सी इट कि अगर हमारे पास a इज अ मैट्रिक्स, तो एक e की पावर मैट्रिक्स t डायरेक्टली रख के y कैन नॉट बी इवेल्युएट स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स दैट। ठीक है। तो वो चीज इवेल्युएशन में नहीं आती है। e की पावर 80 इज STM स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स एज पर आर रिक्वायरमेंट्स। वाई, वो चीज हम एलोबरेट करते हैं अभी थोड़ा सा। उस चीज को थोड़ी सी देर में करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं कि व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस स्टेट इक्वेशंस। ठीक है। इससे पहले हम एक पार्ट लेते हैं ताकि इट वुड बी क्लियर। नहीं, पहले इसको चलिए एसटीएम पे सॉल्व ही कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज you have been given x dash t is equal to 0 1 minus 2 minus 3 xt plus 1 ut एंड आउटपुट हमारे पास दिया हुआ है 1 0 xt। ठीक है। तो दिस इज बीइंग गिवन टू यू। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें निकालनी है व्हाट इज द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमें यहाँ पे इवेलुएट करनी है। We will take some time। ठीक है। द इंटरनेट कनेक्टिविटी हैज गॉन, तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं।
चलिए ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे व्हाट डू वी हैव टू इवैल्यूएट इज द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमारे पास होती है phi t which is equal to e to the power of at। ठीक है, तो सिंपली दिस इज माय ए मैट्रिक्स, दिस इज माय बी मैट्रिक्स, दिस इज माय सी मैट्रिक्स। ठीक है, तो व्हाई नॉट टू इवैल्यूएट दिस डायरेक्टली, e की पावर at डायरेक्टली लिखें तो यहां से हमें डायरेक्ट आंसर्स मिल जाने चाहिए, लेकिन दिस इज नॉट द एग्जैक्ट थिंग, कंडीशन ऐसी नहीं होती है। तो phi t या स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालने के लिए वी गो अ लॉन्ग प्रोसेस, दैट इज वी नीड टू इवैल्यूएट लाप्लास इनवर्स ऑफ si माइनस a, इसका इनवर्स इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को इवैल्यूएट करता हूं तो दैट इज s मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास this is my s multiplied by I minus of a matrix 0 1 -2 -3। ठीक है, इसका मुझे लाप्लास इनवर्स लेना है। तो लाप्लास इनवर्स अब हम लेंगे, लेकिन किसका लेंगे, दैट इज s माइनस 0, दैट इज s इटसेल्फ, दैट इज s 0, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ इटसेल्फ -1। ठीक है, यहाँ आएगा हमारे पास s 0 है तो नथिंग, माइनस माइनस इट बिकम्स 2, देन यहाँ पे s मल्टीप्लाइड एंड यहाँ पे -3, तो दैट इज s प्लस 3। क्लियर? अगर मैं इस चीज का डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करता हूं, इनवर्स इसका मुझे निकालना है, सॉरी इस चीज का मुझे सबसे पहले इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स इसका निकालना है, देन इसका लाप्लास इनवर्स लेना है। तो इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन मेरे पास क्या बन जाएगा, हाउ टू इवैल्यूएट द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूं, डिटर्मिनेंट कम्स आउट टू बी कितना हो जाएगा, s इंटू s प्लस 3 देन माइनस ऑफ प्लस 2। ठीक है, देन इसका इनवर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं क्या करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को मैं चेंज कर दूंगा, प्लस को माइनस कर दूंगा, ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा ही होता है। हेलो, ऐसा ही होता है बेटा? हाँ सर ऐसे ही होता इज है। देयर एनीवन? यस सर। ऐसे ही होता ना। हमने क्या किया, इसका इनवर्स निकालना है तो जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको चेंज कर दिया, 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, केवल इन दोनों को चेंज कर दिया, इन दोनों को क्या किया, केवल माइनस साइन, प्लस का माइनस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस टाइप से बना। अब इसका मुझे लाप्लास इनवर्स इवैल्यूएट करना है, लेकिन लाप्लास इनवर्स में डायरेक्टली इवैल्यूएट नहीं करूंगा, आई विल सॉल्व दिस, मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस चीज को। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, s इंटू एस प्लस 3, सॉरी यहाँ हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, है ना। तो इसको मैं सॉल्व करके इस चीज को मैं सॉल्व कर रहा हूँ अलग से, s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, दिस कैन बी रिटन एज s प्लस 1 s प्लस 2, है ना। s प्लस 3 सॉरी s प्लस 1 s प्लस 2 लिखा जा सकता है। इस चीज को मैं यहां अगर मैं पुटअप करता हूं तो मेरे पास फंक्शन कुछ कैसा बन जाएगा, आई विल हैव s प्लस 3 अपॉन s प्लस 1 s प्लस 2, इस पे आ जाएगा हमारे पास s प्लस 1 s प्लस 2, यहाँ बन जाएगा -2 अपॉन s प्लस 1 s प्लस 2, देन s अपॉन s प्लस 1
s+2 इस तरीके से मेरे पास बन गया। ठीक है, व्हाट आई नीड टू डू नाउ इज पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा मुझे हर चीज का, इसका भी पार्शियल फ्रैक्शन, इसका भी, इसका भी, इसका भी, 4 बार मुझे पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। एंड ऑल आई विल हैव इज द 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इट। ठीक है, क्योंकि मैं इसका डायरेक्ट इनवर्स नहीं निकाल सकता, तो मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्टली इसका क्या करेंगे हम, पार्शियल फ्रैक्शन इवैल्यूएट करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन इवैल्यूएट करने के लिए स्टेप्स पता है आप लोगों को। पहले हम एक पार्ट लेते हैं, s+3 अपॉन s+1 s+2, इसका इनवर्स अगर मुझे लेना है, सॉरी इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, क्या हो जाएगा मेरे पास, a अपॉन s+1 प्लस b अपॉन s+2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू क्या हो जाएंगी, सिंपली s इज इक्वल टू 1, यानी कि s+1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -1। यहां से s इज इक्वल टू -1 की टर्म को हटाऊंगा एंड आई सिंपली पुट s इज इक्वल टू -1। तो -1 प्लस 3 अपॉन -1 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास a इज 2। इसके बाद यहाँ पे s इज इक्वल टू -2 प्लस 3 अपॉन -2 प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, 1 अपॉन -1 दैट इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास मिल जाएगा -1। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास दिस पार्शियल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2 अपॉन s+1 माइनस ऑफ 1 अपॉन s+2। सिंपल है, सिंपल है। सिमिलरली फाइनली देखो, मुझे लाप्लास इनवर्स लेना है इसका। चाहे तो मैं यहीं पे डायरेक्टली लाप्लास इनवर्स ले लेता हूँ। लाप्लास इनवर्स अगर मैं हर फंक्शन का ले लूंगा तो यहीं से मेरे पास सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, e टू द पावर -t यहाँ बन जाएगा माइनस ऑफ e टू द पावर -2t। इज इट क्लियर? सिमिलरली इस फंक्शन का 1 अपॉन s+1 s+2 दिस विल बी इक्वल टू a अपॉन s+1 प्लस b अपॉन s+2। क्या हो गया, s+1 s इज इक्वल टू -1, तो -1 अगर मैं यहाँ डालूंगा तो 1 अपॉन -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1। b के लिए क्या, s इज इक्वल टू -2 है तो 1 अपॉन -2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -1। तो यानी कि ये फंक्शन हमारे पास बन जाएगा 1 अपॉन s+1 माइनस ऑफ 1 अपॉन s+2। इसका मतलब हो गया हमारे पास e टू द पावर -t माइनस ऑफ e टू द पावर -2t। ठीक है, नेक्स्ट -2 अपॉन s+1 s+2 सिंपली -2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, इस चीज को -2 से मल्टीप्लाई कर दो, नथिंग एल्स। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन मिलेगा दैट इज -2 अपॉन s+1 माइनस ऑफ 2 अपॉन s+2। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ e टू द पावर -t प्लस ऑफ e टू द पावर -2t। सिंपल है। लास्ट s अपॉन s+1 s+2 दैट इज a अपॉन s+1 प्लस b अपॉन s+2। a इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो -1 अपॉन -1 प्लस 2 -1। ठीक है, b की वैल्यू -2 अपॉन -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा -2
-2 नहीं +2, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन मिल गया -1/s+1 +2/s+2। इसका मतलब हो गया -e⁻t +2 टाइम्स e⁻-2t, ठीक है। तो हमारे पास φTm स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स इज इक्वल टू e⁻at विच इज इक्वल टू, केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, 2e⁻t minus this, then e⁻t minus e⁻-2t, next e⁻t plus e⁻-2t, फाइनल है हमारे पास माइनस, ठीक है। तो दिस इज माय कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। इस तरीके से मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन इवैल्यूएट किया। तो हमें केयरफुली ऑब्जर्व करें तो ध्यान दें, तो देखो व्हाई द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स वाज इक्वेटेड टू दिस e⁻at, इट्स बिकॉज जितनी भी टर्म्स इसके अंदर लाई कर रही हैं सारी एक्सपोनेंशियल टर्म्स लाई कर रही हैं, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंशियल टर्म्स की वजह से हम इसको मार्क करते हैं, ठीक है, वरना और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि e⁻ यू कैन नॉट इवेल्युएट। अगर मैं e की पावर डायरेक्टली a लिख दूं यहां पे, e की पावर a क्या है मेरे पास 0 1 -2 -3 इसका t। हाउ कैन आई प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस? इट कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, बट यस द प्रोसेस इज डिफरेंट। अगर आपको ये चीज इवेल्युएट करनी है तो यू नीड टू इवेल्युएट लाप्लास इनवर्स ऑफ SI माइनस a। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। तो अगर मुझे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स किसी भी फंक्शन का इवेल्युएट करना है तो मुझे लाप्लास लेने की जरूरत है SI माइनस a इसका इनवर्स, ठीक है, क्लियर। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स अगर सॉल्व करने को आती है तो आपको ये वाली इक्वेशन यहां तक सॉल्व करनी है। इज इट क्लियर बेटा? हाँ सर। यस सर। चले, एनी प्रॉब्लम सो फार? व्हाट इज स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, व्हाट इज STM, कैसे इवैल्यूएट करना है, कैसे पुश करना है, कैसे इक्वेट करना है, वो चीजें आपको आई समझ में? नहीं आई तो यू कैन आस्क मी ट्वाइस। इस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, या तो इस पे आएगा या फिर एक क्वेश्चन है ट्रांसफर फंक्शन इवैल्यूएट करने के लिए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म वहां पे सॉरी ट्रांसफर फंक्शन के टाइम पे हमें लाप्लास इनवर्स नहीं निकालना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज भी मैं बताऊंगा कि हाउ टू इवैल्यूएट द ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम स्टेट स्पेस एंड हाउ टू इवैल्यूएट फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शन द स्टेट स्पेस मॉडल, ठीक है। ये दोनों ही चीजें हमें करनी आनी चाहिए। शायद हमने एक पार्ट तो किया है कि हमने ट्रांसफर फंक्शन से आई हैव इवैल्यूएटेड, आई हैव डन योर स्टेट स्पेस इक्वेशंस। हमने क्या किया था, सिंपली इनपुट लिया था, उसको सेग्रीगेट किया था, देन आई हैव टेकन द लाप्लास इनवर्स ऑफ इट, वहां से हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस मिल गई थी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें स्टेट स्पेस बन गया था, है ना। तो ये चाहे मैं एक न्यूमेरिकल और आपके लिए अटेम्प्ट यूज करूंगा एंड आई विल हैव अ सॉल्यूशन ऑफ इट इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आप लोगों को ये इस चीज की अंडरस्टैंडिंग बने, ठीक है। सिंस दिस सब्जेक्ट इज इंटायरली न्यूमेरिकल, आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आप रिफाइन होंगे बेटा, ठीक है। तो आई कैन प्रोवाइड यू एज मेनी एज न्यूमेरिकल्स यू लाइक। आप अगर 10 न्यूमेरिकल मांगोगे मैं 10 न्यूमेरिकल दूंगा, मैं अगर आप 20 मांगोगे 20 दे दूंगा, लेकिन द प्रॉब्लम इज योर प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इट विल बी अ टिपिकल
फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ठीक है, मैं आपको ये बता दिया व्हाट इज एसटीएम, व्हाट इज हाउ टू इवेल्युएट इट। ठीक है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप चाहे इसको 10 न्यूमेरिकल इस पे देख लेना, आई एम डैम श्योर 11वें न्यूमेरिकल में आप फंस जाओगे। 10 न्यूमेरिकल मैं आपको दिखा दूंगा, सॉल्व करा दूंगा, लेकिन यस जैसे ही आप 11th न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठोगे वहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी आप लोगों की। तो ओनली एंड ओनली द थिंग इज यू नीड टू प्रैक्टिस, नहीं करोगे यू विल लॉस। तो जहां से भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, ट्राई टू हैव दोज न्यूमेरिकल एंड ट्राई टू सॉल्व दोज न्यूमेरिकल। आई विल बी प्रेजेंट एवरी टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग एनीथिंग। आप मेरे को 10 बजे भी पोस्ट करोगे, नॉट अ प्रॉब्लम, नेक्स्ट डे में जितना भी हो पाएगा मैं उसका सोल्यूशन आपको सेंड करूंगा सॉल्व करके। लेकिन बट यस द प्रॉब्लम इज यू नीड टू सॉल्व। ठीक है, नहीं सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इट्स बेटर यू स्टार्ट सॉल्विंग योर प्रीवियस यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, जो कि हम इस यूनिट के कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वी विल बी डूइंग दोज सॉल्यूशंस as soon as we get the solution of this। जैसे ही होता है हम सॉल्व करेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट एन इशू एनी हाउ। इज इट क्लियर? चलिए, तो आई एम प्रोवाइडिंग यू 2 minutes, जस्ट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ इट, कैसे आपको एसटीएम निकालना है। देन आई विल बी स्टार्टिंग द सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस स्टेट इक्वेशंस। ठीक है, यानी कि जब हम इनिशियल कंडीशन 0 नहीं रखते हैं तो हमारा सोल्यूशन कैसा आएगा। तो आई विल हैव 2 टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज, वन इज नेचुरल रिस्पॉन्स, वन इज फोर्स्ड रिस्पॉन्स बिकॉज ऑफ द इनपुट यू हैव प्रोवाइडेड। ठीक है, चलिए, तो आई विल बी डिस्कसिंग इट सून। आप यू हैव अ मिनट ऑन इट, एक बार देखो, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी। आई थिंक 5-6 मिनट ही रही हैं आप लोगों की। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करें द नॉन होमोजीनियस स्टेट इक्वेशंस, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, हमारे पास जो स्टेट इक्वेशंस होती हैं दैट इज एक्स डैश टी इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू, कुछ इस फॉर्मेट की होती हैं। ठीक है, हम टाइम डोमेन में कंसीडर करते हैं सारी इक्वेशंस को। तो सिंपल मैंने लिखा एक्स डैश इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू। यस, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ टी। ठीक है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन टी, इसका वेरिएबल है। यू इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन टी। ठीक है, तो अब हमने क्या कंसीडर किया है, हमारे पास ये इक्वेशंस है एंड लेट अस कंसीडर ए एंड बी आर सम स्केलर वैल्यूज। तो हम स्केलर में क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं इन चीजों को,
रीजन बीइंग कि स्केलर वैल्यूज से हम वी कैन इजीली सॉल्व इट एंड द सेम मेथड कैन बी implemented on later on with the matrix formats. ठीक है, तो अगर हम यहाँ कंसिडर करते हैं x डैश, तो लेट अस कंसिडर स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर वैल्यूज अगर हम कंसिडर करें, स्केलर इक्वेशन इवेल्युएट करें, तो हमने इसको स्मॉल में रख लिया, x डैश इज इक्वल्स टू बी यू सिंपल. ठीक है, इस चीज का हम इवेल्युएशन करने जा रहे हैं. तो लेट द इनिशियल कंडीशंस आर प्रोवाइडेड विद अस. तो हम इसका जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा s टाइम्स एक्स एस प्लस दिस माइनस एक्स जीरो प्लस इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स एस प्लस b टाइम्स यूएस. ठीक है, ये हमारे पास मिल जाएगा. अब इसके बाद हमने क्या किया, जो चीज x है वो हम एक साइड ले आए और बाकी इनिशियल कंडीशंस एक साइड ले आए. तो हमारे पास मिल जाएगा s माइनस ऑफ a टाइम्स एक्स एस इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस b टाइम्स यूएस. ठीक है, अगर हमें एक्सेस की वैल्यू इवेल्युएट करनी है तो हम क्या करेंगे, एस आई माइनस इनवर्स ऑफ एक्स जीरो प्लस एस आई माइनस ए इनवर्स ऑफ बी टाइम्स यू जीरो प्लस यू एस. वाई वी हैव रिटन दिस, क्योंकि सिंस हम जब इस चीज को उधर लेके जाएंगे, हम शिफ्टिंग नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑल्दो वी कैन डू इन स्केलर क्वांटिटी, स्केलर में हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को उधर ले जा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन बट विद द मैट्रिक्स द प्रॉब्लम इज, जब एक मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, वो जरूरी नहीं है कि दूसरी मैट्रिक्स पहले के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो. ठीक है, द फैक्ट इज दिस. तो इसलिए हम शिफ्ट किसी चीज को दाएं बाएं नहीं करेंगे, सिंपल इक्वेशंस एज इट इज रखेंगे. ठीक है, जैसे ही हमारे पास इक्वेशन आई एस, जैसे हम उसको ऐसे ही मैंने से इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी. अगर सपोज आई नीड टू इवेल्युएट माय एक्स टी, व्हाट इज एक्स टी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन लाप्लास इनवर्स ऑफ एक्स एस. तो आई नीड टू इवेल्युएट द लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स एक्स जीरो प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस a इनवर्स b टाइम्स यूएस. ठीक है, तो ये हमारे पास चीजें मिली हैं. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई हैव इवेल्युएटेड अर्लियर. अभी थोड़ी देर पहले अगर हम ध्यान दें तो हमने यही चीज इवेल्युएट करी थी. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ सॉल्यूशन व्हेन there is no input provided to the system. ठीक है, यानी कि this is what is natural response of the system. ठीक है, अब यहां ध्यान दो, यहां पे कहीं भी u का फंक्शन नहीं है, यानी कि इनपुट की वजह से ये रिस्पॉन्स नहीं आया है. वो तो केवल क्या है, सर्किट पैरामीटर्स, एक बार सर्किट में जो चार्जिंग है उसकी वजह से ये इवेल्युएशन हुआ है. लेकिन व्हाट अबाउट दिस, दिस इज कॉल्ड एज फोर्स्ड रिस्पॉन्स. क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, सर्किट में किसी तरीके से फोर्स किया. क्या फोर्स किया, आई हैव फोर्स्ड दिस, आई हैव प्रोवाइडेड सम इनपुट टू इट. तो इसलिए हमने क्या किया, वी हैव प्रोवाइडेड सम इनपुट, वी हैव फोर्स्ड द सर्किट टू अंडरगो दिस कंडीशंस. इसलिए हमें ये रिस्पांस कैसा मिला, फोर्स्ड रिस्पांस मिला. इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये चीजें हैं हमारे पास, ये दो रिस्पॉन्सेज हमारे पास इवेल्युएट हुआ. इसलिए इन दोनों ही चीजों में हमें क्या इवेल्युएशन करने की जरूरत है, आई नीड टू इवेल्युएट एस आई माइनस ए इनवर्स. इसलिए हम दोनों चीजें यहां पे रखेंगे. एंड हेंस आई नीड टू इवेल्युएट एसटीएम, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालने का यही रीजन है. इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए आगे हम नेक्स्ट टाइम प्रोसीड करेंगे. फोर्स्ड रिस्पॉन्स कैसे निकालना है सिस्टम का, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, all you can leave now, you can attempt your quiz now and do
mention your roll number in chat box. Any queries you can wait for some time. ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन वेट फॉर सम टाइम. चलिए, आई होप सबको समझ में आया हो, कोई क्वेरी नहीं हो किसी की. सर ये लेक्चर आपने YouTube पे भी पोस्ट कर रखे हैं? बेटा आप डालूंगा मैं. आई एम डाउनलोडिंग ऑल माई लेक्चर्स. आई विल बी पोस्टिंग इट ऑन यूट्यूब फॉर यू ऑल. ठीक है, एंड एक साथ ही लिंक प्रोवाइड कर दूंगा सारे लेक्चर्स की, जितने भी एक PDF फाइल बना के आपको सारे लिंक्स दे दूंगा उसमें. ठीक है, ओके सर. चलिए.